नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक राइटर हूँ, मैं विभिन्न मुद्दों पे लिखता हूँ, विशेष रूप से बच्चों पर लिखता हूँ, बच्चों के लिए बाल कहानियाँ, बाल कविताएँ, बाल गीत और बड़ों के लिए भी गज़लें, गीत इत्यादि लिखता हूँ। लोक कथाएँ लिखता हूँ और मेरी रचनाएँ आप लोगों के आशीर्वाद से भारतवर्ष में प्रकाशित लगभग सभी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। तो मेरा जो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों, इलाहाबाद में मैं भी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैं भी एक एम लेकर के, एक लक्ष्य लेकर के आया हुआ था इलाहाबाद में कि मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूँगा। और उस दिशा में मैंने मेहनत तो की, परिश्रम किया, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जो आपका रास्ता हैम्पर करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला, तो आप मायूस हो जाएँ। आपका आपको लक्ष्य नहीं मिला, हो सकता है आपके डेस्टिनी में उससे बेहतर कुछ लिखा हो। तो मैं अपने लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को तो मैं प्राप्त करने में असफल भले रहा। लेकिन दोस्तों, उस दिशा में मैंने जो भी कार्य किया, जो भी पढ़ाई की, जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, उसका मुझे अपने वर्तमान जीवन में बहुत लाभ है, बहुत उसका उपयोग है। उन आज मैं विभिन्न साहित्यकारों के बीच में उठता-बैठता हूँ, उनके साथ काव्य पाठ करता हूँ, मंच शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और जो मेरा जॉब है, मेरा काम है, वो तो मैं करता हूँ दोस्तों। मगर मुझे इलाहाबाद में रह कर के पढ़ाई के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी साहित्यिक जो गतिविधियों का बीज पड़ा, वो इलाहाबाद की धरती पर रहते हुए पड़ा। आज मैं गीत, गज़ल, छंद, कविताएँ, भोजपुरी में भी गीत लिखता हूँ और बच्चों के लिए बाल कविताएँ, बाल गीत, लोरियाँ इत्यादि लिखता हूँ। मेरा इतना मानना है दोस्तों कि अगर ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। सपोज़ कि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं होते हैं, तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में जहाँ आप कदम रखेंगे, वो जो आपकी असफलता है, वो हमेशा काम आएगी। क्योंकि वो असफलता ही आपको ऊँचाई पे चढ़ने के लिए या अन्य क्षेत्रों में हो सकता है, आप बढ़ना चाहते हैं किसी किसी निर्धारित क्षेत्र में जो आपने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको उससे बेहतर क्षेत्र में, उससे बेहतर एरिया में, उससे बेहतर दिशा में ले जाना चाहती हो। तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अपने कर्म पथ पे आगे रहिए आप, डट कर के आप चलते रहिए और ईमानदारी, ऑनेस्टी टू वनसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहिए। जो कुछ भी कीजिए, आपका कंसंस आपको हमेशा ये कहता हो, प्रमाणित करता हो कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और अपने आप को, अपनी शक्तियों को, कहा गया है, हम लोग जब फ़िलॉसफ़ी पढ़ते थे तो उसमें हमने देखा है कि अपनी अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि अंतर्निहित शक्तियों को जानना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन आप जब अपने को जानने की प्रक्रिया में आएँगे, तो आपको महसूस होगा कि आप कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं इस कायनात में, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में। तो मेरा कुल कहने का मकसद बस इतना है कि आपने जो कुछ भी ठाना है करने के लिए, उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए। जब आप अपने प्रति ऑनेस्ट होंगे, तो सभी के प्रति आप ऑनेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएँगे और सभी आपसे प्रेम भी करने लगें। अपने आप से प्रेम करना सीखिए। अपने आप से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने को थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। अपने इसको जानने की कोशिश में अपनी साँसों को, आपकी ब्रीथ चल रही है, ब्रीदिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग पैटर्न को समझना होता है, ये वर्तमान में जीने का बहुत ही आसान, बहुत ही सबसे सरल तरीका है। तो उसको जब आप समझेंगे, तो अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। अपने आप को लगभग जानना, अपने आप को जानना, खुद को जानना तो जीवन का मकसद ही है। नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। सभी ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है,
अपना प्रकाश अप दीप भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो अपना प्रकाश स्वयं बनने का मतलब है कि जो आप में ईश्वर ने प्रकाश निहित करके भेजा है, आपकी जो अंदर निशक्तियाँ हैं, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और जब आप उस दिशा में बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पथ है, आपका जो मार्ग है, वो सरल से सरलतम होता जा रहा है और आपके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे बड़े आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी होता है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो न मिलता हो, वो न मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही लक्ष्य मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है। हो सकता है आपके डेस्टिनी में उससे बेहतर हो, कुछ और आप करना चाहते हैं, या ये कायनात आपसे कुछ और अच्छा काम करना चाहती है। तो ये कायनात तो उसी को चुनती है जो बेहद ईमानदार है अपने प्रति, और अपने प्रति रहेगा तो सभी के प्रति ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो भी काम आप कीजिए पूरे मन से कीजिए, पूरी लगन से कीजिए, उसमें किसी प्रकार का आलस न लाइए, उसमें किसी प्रकार का ये भय न हो, और पूरी निष्ठा का पालन कीजिए दोस्तों। और आगामी यूपी पीएससी, यूपीएससी, समीक्षा अधिकारी इत्यादि बहुत सी परीक्षाएं हैं जो कि आसन्न हैं, उसमें आप सफल हों। सफल होने के लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखें। सिलेबस का जो डिमांड है, जो उसकी अपेक्षा है, उसको आप पूरा करें, और उतना ही पढ़ें जितना ज़रूरी हो, जितना सिलेबस की डिमांड हो, और अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करें। और जो विगत प्रश्न पत्र हैं उनका भी अध्ययन करें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक दो प्रश्न न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय अखबार का अध्ययन करें, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका अध्ययन करें। और एक दो मैगज़ीन, जैसे प्रकाशन, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित होती है, योजना, प्रतिमा और कुरुक्षेत्र, इसको पढ़ें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, और ऐसे बहुत से अखबार हैं, उसको आप देख सकते हैं। फ्रंट लाइन पढ़ सकते हैं, इंडिया टुडे पढ़ सकते हैं, और भी मंथली कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे आते हैं, उसको पढ़ें। लेकिन इतना ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी पढ़ें उसके जो बोल्ड पॉइंट्स हैं, जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको लिखते जाएं। इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, व्यक्ति विशेष जो सुर्खियों में हैं, जो न्यूज़ में जो सुर्खियों में समाचार है, उसको अवश्य देखें, उसको नोट डाउन जरूर करें। क्योंकि नोट डाउन करने से आपको लगता है कि आपने अपने कॉपी पे नोट किया है, वो कॉपी पे नोट करना नहीं है, वो आपके मस्तिष्क के कॉपी पे नोट होता है। तो बार बार आप ऐसा अगर करते हैं, नोट अपना बनाते हैं, तो वो आपका एक ग्रंथ भी बन जाता है, वो रेफरेंस बुक आपका रहता है कि एग्ज़ाम के समय आप उसको रिवीज़न उसे रिवाइज़ करते हैं। मुझे लगता है कि अगर पूरे साल या 6-7 महीने का आपने करंट अफेयर स्वयं बनाकर तैयार किया हुआ है, तो उससे बेहतर कोई भी मैगज़ीन नहीं हो सकती दोस्तों। उसमें पेपर आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपने कभी मैगज़ीन्स में पढ़ा ही नहीं होगा, वो छूट जाता है, और प्रश्न पत्र में लेकिन वो आ जाता है। वो अखबारों में और मंथली, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र और फ्रंटलाइन इत्यादि, इकोनॉमिक वीकली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें आता है, तो वो ज़्यादा हमें लगता है बेनिफिशियल है। मैंने तो अपना इसी तरीके से मैंने अध्ययन किया, और आज भी मैं कुरुक्षेत्र, योजना, फ्रंटलाइन, द हिंदू, ये सब आज भी मैं पढ़ता हूँ। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप उसे अवश्य पढ़ें, और अपने लक्ष्य में आप सफल हों, और अवश्य सफल होंगे आप अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति और अपने प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने कंटेंट के प्रति, अपने स्टडी मटेरियल के प्रति ईमानदार होंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे दोस्तों। इसी कामना के साथ मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।